क्या भाई सच बात है कि यहाँ पे अक्षय कुमार की वजह से पूजा एंटरटेनमेंट बर्बाद हो रही है? क्या ये सच बात है कि अक्षय कुमार की वजह से यहाँ पे वाशु बगनानी ने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या भाई सब यहाँ पे ये सच्चाई है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की वजह से, जिनकी मूवीज अभी रिसेंट में आई थी पूजा एंटरटेनमेंट के द्वारा, बड़े मैं छोटे मियां, उसके पहले गणपत, उसके पहले मिशन रानीगंज, क्या इन मूवीज की वजह से पूजा एंटरटेनमेंट को इतना लॉस हुआ कि यहाँ पे भाई आज वाशु बगनानी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा? लगातार मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं लगातार भाई वायरस की तरफ फैल रहे हैं, और ये चीज बहुत ही ज्यादा एके फैंस को और वाकई में कहीं ना कहीं बहुत लोगों को डिस्टर्ब कर रही कि भाई सच्चाई क्या है? क्या वाशु बगनानी वाकई में इतने बुरे हाल में आ चुका है कि उससे गाइस न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि खबर निकल कर के आ रही कि वाशु बगनानी ने यहाँ पे अपने पूजा एंटरटेनमेंट के 7 फ्लोर के ऑफिस को, भाई साहब 7 फ्लोर के ऑफिस को बेच दिया। भाई साहब यहाँ पे 250 करोड़, एग्जैक्टली गाइस 250 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए उसने बेच दिया अपने पूजा एंटरटेनमेंट के 7 फ्लोर ऑफिस को। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे न्यूज निकल करके आ रहा है वाशु बगनानी ने इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि उसने अपने बॉक्स ऑफिस फेलियर्स की वजह से अपने 80% जो इसके एम्प्लॉयज थे उसको भी काम से निकाल दिया। मतलब ये चीज बहुत ही ज्यादा लगातार वायरल हो रही है, और आई डोंट नो लोग इसके ऊपर क्यों बिलीव कर रहे हो यार। भाई वो वाशु बगनानी है, वो पूजा एंटरटेनमेंट है। पूजा एंटरटेनमेंट अभी 5-10 साल पहले नहीं आए। पूजा एंटरटेनमेंट तब से जब से हम और आप पैदा भी नहीं हुए थे। पूजा एंटरटेनमेंट के पास आपको लगता है कि अगर उसकी 4-5-6-7 मूवीज भी अगर नहीं चली तो इतनी बर्बाद हो सकती है? सीरियसली। और लोगों को ऐसा लगता भी क्यों है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास जो पैसे आते हैं, जो उनकी कमाई होती है, वो सिर्फ इन प्रोडक्शन हाउसेस से होती है? सीरियसली, मतलब लिटरली इतनी बचकानी बातें। और देखो आप लोगों ने रिसेंटली एक खबर सुनी होगी, एक खबर निकल करके आई थी, सनी देओल ने अपने जुहू के एक घर बंगले को बेच दिया था, पैसा उनके पास नहीं था। वो सब कुछ अफवाहें होती है, वो सब कुछ फालतू बातें होती है, सब कुछ तकियानुसी बात होती है, उनमें बिल्कुल दम नहीं होता है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आप में से काफी लोगों को एक नॉर्मल रियलिटी मिल जाएगी कि इस न्यूज में कितना हकीकत है। वाशु बगनानी का जो नेटवर्थ है गाइस, वाशु बगनानी का जो नेटवर्थ है वो है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते भाई साहब, यहाँ पे 2500 करोड़, 2500 करोड़ रुपया ये बंदे का नेटवर्थ है। समझ में आ रहा है? 2500 करोड़ इस बंदे का नेटवर्थ है। जो बंदे की इतनी ज्यादा कमाई हो भाई, क्या लगता है 200 करोड़, 250 करोड़, 300, क्या है इन लोगों के लिए यार? भाई कुछ भी नहीं है। ये बंदा हर साल 10 मूवीज लगातार फ्लॉप भी देगा ना, बड़ी से बड़ी, तो भी इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई ये रियलिटी, इस बंदे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई 2500 करोड़ कुछ होता है? समझ में आ रहा है आपको? 2500 करोड़। एक और चीज बता दूं, रिसेंटली भाई वाशु के बेटवा भाई साहब जैकी बगनानी ने यहाँ पे 5 करोड़ की मर्सिडीज खरीदी रिसेंटली। जो बंदा 250 करोड़ के कर्जे में होगा, क्या लगता है उसका बेटा यहाँ पे 5 करोड़ की मर्सिडीज खरीदेगा? वो भी हाल ही में। समझ में आ रहा है आपको? कितनी फालतू की बात है, कितनी फालतू की तकन्नुसी बात है, सिर्फ इसलिए ताकि एक बंदे का नाम खराब कह सकते हैं, वो है अक्षय कुमार। उस बंदे की मूवी यहाँ पे रिलीज होने वाली सरफिया, और कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में रहता है कि भाई अब इस बंदे का नाम कैसे खराब करें। एक काम करते हैं, इसकी जो प्रीवियस मूवी आई थी उसको लेकर कुछ बड़ा न्यूज चलाते हैं, और यहाँ पे बस बड़ा न्यूज चल गया। दिस इज द गाइज आई थिंक द रियलिटी, और इस चीज में आपको बिलीव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वाशु बगनानी भाई, जैसे मैं पूजा एंटरटेनमेंट की बात करूं, धर्मा प्रोडक्शंस की बात करूं, भाई साहब टी सीरीज की बात करूं, ये वो है भाई साहब प्रोडक्शन हाउसेज जो लगातार 10, 20, 30 फ्लॉप चल लेंगे, इन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत पैसा होता है इन लोगों के पास, बहुत ज्यादा पैसा। इनकी जब मूवीज चलती है ना, ये बहुत कमाते हैं, सीरियसली बहुत ज्यादा कमाते हैं। इनके पास इतने सारे राइट्स होते हैं कि उसको बेच के भाई बहुत कमा लेते हैं, आराम से रिकवर कर लेते हैं। और ये आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये है एक्चुअल में रियलिटी। न्यूज के साथ खेला जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, और फालतू की बातें फैला करके यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करके ऑडियंस के दिमाग में ये चीज डाला जाता है कि इस एक्टर की मूवीज नहीं चल रही, इस एक्टर ने इस प्रोडक्शन हाउस को डुबा दिया, अब इस एक्टर की अगली मूवी आने इसको टारगेट। समझ में आ रहा है आपको? ये होता है इनका प्लान। सो गाइस प्लीज समझिए, ज्यादा बातें बोल के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, बट रियलिटी इज की
प्रोडक्शन हाउसेस को जल्दी फर्क नहीं पड़ता और पूजा एंटरटेनमेंट अभी भी स्टेबल है बहुत ही मजबूती के साथ। थैंक यू सो मच सभी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताओ भाई क्या ख्याल है सर, फिर